तिरंगे का इतिहास पहले जान लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी इस तिरंगे झंडे के साथ नहीं था, इसके समर्थन में नहीं था, न तो आजादी की लड़ाई के पहले और न आजादी के बाद आधी सदी तक। तिरंगे का इतिहास शुरू होता है एक फौरी तौर पर सन 1916, 17, 18 के आसपास। आंध्र प्रदेश के एक कार्यकर्ता थे पिंगली वेंकैया। उनके मन में एक विचार आया कि कांग्रेस के जो अधिवेशन होते हैं उसमें एक झंडा लहराया जाना चाहिए। वे लगातार 1918 से लेकर 1921 तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशनों में अपनी ये बात वरिष्ठ नेताओं के सामने रखते रहे। इसके बाद वेंकैया ने कई देशों के झंडों का अध्ययन किया। उस वक्त दुनिया के तमाम देशों में जो झंडे प्रचलित रहे होंगे, और उसके बाद उस शोध के बाद उन्होंने एक झंडा तैयार किया जो 3 रंगों का था। वे महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। गांधी जी को उन्होंने झंडा दिखाया और उसके बाद गांधी जी के सुझाव पर जो ऊपर की पट्टी शुरुआत में लाल थी उसे केसरिया किया गया। लाला हंसराज, जो उस वक्त के बड़े देशभक्त एक नेता थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने गांधी जी को सुझाव दिया कि इसमें बीच में चरखे को रखा जाए, यानी तिरंगे झंडे की जो सफेद पट्टी है उसमें चरखा, जो गांधी जी चलाते थे, गांधी जी का प्रतीक था, आजादी की लड़ाई का प्रतीक था चरखा, वो इस झंडे में स्थापित कर दिया गया। फिर इसके बाद कांग्रेस ने इसे अपने झंडे के रूप में, राष्ट्रीय आंदोलन के झंडे के रूप में और एक तरह से राष्ट्रीय ध्वज के रूप में से मान्यता दे दी। 1929 के लाहौर अधिवेशन में झंडे को मान्यता देने के बाद देश का आह्वान किया कि अगली 26 जनवरी यानी 26 जनवरी 1930 को पूरा देश एक तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाए और इस झंडे को, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दी है, इस झंडे को सब लोग अपने अपने स्थान पर फहराएंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कांग्रेस के इस अभियान के खिलाफ तत्कालीन सरसंघ चालक ने, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने बाकायदा एक परिपत्र जारी किया, एक आदेश पत्र जारी किया, अपने कार्यकर्ताओं से और हिंदुओं से कहा कि कोई भी तिरंगा झंडा नहीं फहराए बल्कि भगवा झंडा फहराया जाना चाहिए। उन्होंने भगवा झंडा फहराने का आह्वान किया देश से। यह पहला अवसर था जबकि संघ ने, आरएसएस ने तिरंगे झंडे के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। जब देश की आजादी की बेला आने वाली थी, लगभग तय था कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होने जा रहा है, तब संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिस तिरंगे को स्वीकार किया था उसे ही राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मंजूरी दी, लेकिन उसमें एक परिवर्तन किया गया। जिस झंडे में पहले चरखा बना हुआ था बीच की पट्टी में, उस चरखे की जगह सम्राट अशोक के धर्म चक्र को स्थान दिया गया और अंत में संविधान सभा ने इस झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। संघ की ओर से 1946 में, यानी इस संविधान सभा की बैठक से पहले, जो नागपुर में गुरु पूर्णिमा उत्सव होता है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जो महोत्सव होता है, उसमें तत्कालीन सरसंघ चालक ने बाकायदा इस तिरंगे झंडे के खिलाफ भी बयान दिया और उन्होंने भगवा झंडे की महत्ता प्रतिपादित की अपने भाषण में। उन्होंने कहा कि भगवा ही हमारी जो सनातन संस्कृति है उसका प्रतीक है। सरसंघ चालक ने अपने भाषण में कहा कि एक न एक दिन पूरा देश इस भगवे झंडे के नीचे ही आएगा, इसी के नीचे झुकेगा। यह सिलसिला यहां भी नहीं रुका। जुलाई 1947 में संविधान सभा में स्वीकृत होने के बाद जब तय हो गया कि 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज, ये तिरंगा फहराया जाएगा, उससे एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसमें बाकायदा लेख लिखा गया। संघ की ओर से तिरंगे को लेकर, राष्ट्रीय ध्वज को लेकर अपनी असहमति दर्ज की गई। उस लेख में, ऑर्गेनाइजर में, संघ की ओर से लिखा गया कि कुछ लोग जो भाग्य से सत्ता प्राप्त कर बैठे हैं, वे देश के हाथों में तिरंगा सौंपना चाहते हैं, लेकिन इस देश का हिंदू कभी भी तिरंगे को स्वीकार नहीं करेगा। इसमें लिखा गया
कि तिरंगे में जो 3 रंग हैं वे अपने आप ही बुराई के प्रतीक हैं। ये अपशकुन है। इससे देश का नुकसान होगा, देश का भला नहीं होने वाला इस तिरंगे झंडे से। ये 14 अगस्त 1947 का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखा गया उनका विचार है। इसके बावजूद जब तिरंगा इस देश में स्वीकार कर लिया गया, सभी देशवासियों ने इसे शिरोधार्य किया, लेकिन संघ ने इसे मान्यता नहीं दी। आजादी के बाद 30 जनवरी 1948 को जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद देश में तमाम जगहों पर संघ के कार्यकर्ताओं ने तिरंगे झंडे को पैरों से रौंदा था। उस वक्त के अखबारों में ये खबरें छपी थीं। आज भी इसे जाना जा सकता है। और इसके बाद भी संघ तिरंगे झंडे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। संघ का जो मुख्यालय है नागपुर में रेशमी बाग में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो हेडक्वार्टर है, उसमें आजादी के बाद 52 वर्षों तक यानी आधी शताब्दी तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता था। 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे जो राष्ट्रीय पर्व हैं, उन दिनों में भी संघ मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया जाता था। तब राष्ट्रप्रेमी युवा दल एक संगठन है, उसके 3 युवाओं ने, बाबा मेंढे, रमेश कलम्बे और दिलीप चटवानी ने 26 जनवरी 2001 को यह कोशिश की कि वे संघ मुख्यालय में घुसकर तिरंगा झंडा, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज उसे फहराएंगे। लेकिन इन तीनों युवकों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने अपने मुख्यालय में तिरंगा फहराने से रोक दिया। उनका बाकायदा बलपूर्वक प्रतिरोध किया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। इन युवकों पर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन बाद में वे बरी हो गए। इस विरोध का ही परिणाम था कि सन 2002 के बाद से संघ मुख्यालय में तिरंगा झंडा फहराया जाने लगा। इस पूरी पड़ताल से आप जान सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी जो राजनीतिक इकाई है भारतीय जनता पार्टी, वो अंदर खाने अपने अंतर्मन से तिरंगे को कभी स्वीकार नहीं कर पाया। वो जो छुपा हुआ एजेंडा है कि अंततः एक ना एक दिन भगवा झंडे के नीचे ही पूरे देश को झुकाना है, तिरंगे को लाल किले से अपदस्थ करके भगवा झंडा फहराना है। एक बात अच्छी तरह याद रखनी होगी कि आजादी की लड़ाई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई योगदान नहीं था, बल्कि इसके उलट वे अंग्रेजों के साथ खड़े थे। इसी विचार परिवार के एक और नायक हैं विनायक दामोदर सावरकर। उनके विचार भी तिरंगे के प्रति कोई बहुत अच्छे नहीं थे। सावरकर भी बार बार ये कहते रहे कि हिंदू समाज, हिंदुओं का देश तिरंगे को कभी स्वीकार नहीं करेगा। वे भी यही कहते थे कि हिंदू संस्कृति का प्रतीक भगवा झंडा ही है। इन बयान वीरों, इन बोलने वालों के लिए एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि फूल दुश्मन को दिए जख्म वफादारों को, फूल दुश्मन को दिए जख्म वफादारों को, मुंसिफे वक्त के कानून निराले निकले, बात करने का भी सलीका न था कल जिनको, आज वे लोग बड़े बोलने वाले निकले। तो इनके बड़े बोल पर नजर रखिए। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।